एनसीईआरटी बुक का 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। देखिए मैटर के बारे में ये है कि ये लिखा है इसमें, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। साइंटिस्ट ने मैटर उसको नाम दिया है कि इस यूनिवर्स में जो भी चीज़ है, हर चीज़ वो मैटर की बनी हुई है। जो हम सांसों के द्वारा एयर लेते हैं, फूड हम खाते हैं, वो भी मैटर है। स्टोन्स, क्लाउड, स्टार्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारी चीज़ें मैटर है। मैटर वो चीज़ है जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जिसके अंदर वॉल्यूम होता है और उसमें मास होता है, वो सब चीज़ें मैटर हैं। अर्ली इंडियन फिलोसफर्स, इन्होंने बोला है कि पंच तत्व से मिलके ये ब्रह्मांड बना है। पंच तत्व है एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश इन्हें बोलते हैं। ग्रीक फिलोसफर्स ने भी कुछ ऐसा ही बोला था। अब हम मैटर की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर वो पढ़ते हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर पार्टिकल्स से मिलके बना है, बहुत छोटे पार्टिकल से मिलके ये मैटर बना है। अब मैटर की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं। ये एक एक्टिविटी गिवन है। एक 100 ml वाटर लेंगे एक बीकर में, उसमें एक स्पून सॉल्ट मिक्स कर देंगे, तो देखेंगे कि क्या उसका वाटर लेवल इंक्रीज हुआ। तो उसका वाटर लेवल इंक्रीज नहीं होता है। कितने छोटे हैं पार्टिकल्स, तो ये इतने छोटे इस एक्टिविटी से ये पता चलता है कि वो जो पार्टिकल्स हमने सॉल्ट डाला है ना, तो वो वाटर लेवल इसलिए इंक्रीज नहीं हुआ क्योंकि वो उसके बीच में ही एडजस्ट हो गए। वो लिक्विड में जो इंटर पार्टिकुलर स्पेस होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस भी बोलते हैं, उनके बीच में ही वो एडजस्ट हो गए, यानी कि बहुत छोटा साइज़ है। तो अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। उनके बीच में स्पेस होता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर में। सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, तीनों में पार्टिकल्स ऑफ मैटर में स्पेस होता है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों के सभी के पार्टिकल्स जो होते हैं कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है जिसकी वजह से वो मूव करते रहते हैं। सॉलिड के कम वाइब्रेट करते हैं, लिक्विड के काफ़ी ज़्यादा मूव करते हैं, और गैस के तो बहुत ही ज़्यादा मूव करते रहते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स अट्रैक्ट भी करते हैं। इसमें सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, और लिक्विड के उससे थोड़ा कम, गैस के बहुत ही कम अट्रैक्ट करते हैं। तो जिस फोर्स से वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, उसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। अब आ जाइए क्वेश्चंस पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर? चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, almonds, थॉट, कोल्ड ड्रिंक, स्मेल ऑफ परफ्यूम। इनमें पूछा है कि क्या इनमें से कौन कौन से मैटर हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। इसमें चेयर, एयर, जिसमें मास है वो सब मैटर हैं, और जिसमें मास नहीं है वो मैटर नहीं है। जैसे थॉट है, विचार है, ये मैटर में नहीं आएगा। ये कुछ क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो यही तीनों कैरेक्टरिस्टिक हैं जो भी आपने पढ़ी हैं। दे हैव स्पेस बिटवीन देम, दे आर कंटिन्यूसली मूविंग, दे अट्रैक्ट ईच अदर। ये अब स्टेट ऑफ मैटर पे आते हैं। हाँ जी, सॉलिड, लिक्विड, गैस।
सॉलिड में देखिए पार्टिकल्स कितना पास पास हैं, जैसे बॉल्स रखी हुई हैं एक दूसरे के पास में, तो सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा पास पास होते हैं। गैस में पार्टिकल्स आपने इंटरमोलिकुलर स्पेस थोड़ा ज़्यादा होता है, और ये लिक्विड के पार्टिकल्स दिखाए हुए हैं, इसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है सॉलिड से ज़्यादा और गैस से थोड़ा कम होता है। तो ये मेनली 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब सॉलिड स्टेट्स के बारे में, कैसी कैसी चीज़ें सॉलिड स्टेट्स में आएंगी। अ पेन, अ बुक, अ निडल एंड अ पीस ऑफ थ्रेड। एक धागा भी उसमें आएगा सॉलिड में। सॉलिड में क्या क्या चीज़ आएंगी, जिसके अंदर डेफिनिट शेप होती है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। वो सब चीज़ें देखिए, इन सब चीज़ों का फिक्स्ड वॉल्यूम है, डेफिनिट शेप है, ये सब चीज़ें आएंगी। व्हाट हैपन इफ दे आर हैमर्ड, पुल्ड और ड्रॉप्ड। Solids have a tendency to maintain their shape when subjected to outside force. ये रिजिड होते हैं, लिक्विड स्टेट। इसमें क्या आएंगे, इसमें फ्लूइड्स आएंगे, जैसे वाटर, कोल्ड ड्रिंक, कुकिंग ऑयल है, सॉरी कोल्ड ड्रिंक भी इसमें ही आता है, मिल्क, जूस, जो भी लिक्विड चीज़ें आपने देखी हैं, ये इजी टॉपिक्स हैं, लेकिन इसे साइंटिफिक कैसे बोलेंगे। लिक्विड हैव नो फिक्स्ड शेप। देखिए लिक्विड को आपने जब भी देखा होगा, अगर आप इसे सिलेंड्रिकल वेसल में डालते हैं तो सिलेंड्रिकल शेप हो जाती है, अगर आप क्यूबॉइड में रखते हैं तो क्यूबॉइड वाली शेप में ले लेते हैं, जिस भी बर्तन में रखोगे वही शेप हो जाएगी। तो नो फिक्स्ड शेप का ये मीनिंग है। लिक्विड्स फ्लो एंड चेंज शेप। फ्लो फ्लो होता है लिक्विड में, जैसे सॉलिड है एक जगह रखे रहेंगे, लेकिन लिक्विड तो फ्लो करेंगे। चेंज शेप, सॉलिड की शेप सेम रहेगी, लेकिन इसकी जिस भी कंटेनर में रखोगे आप उसी में रख दोगे। सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। इन्हें फ्लूइड कह सकते हैं। द गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड dissolve in water. These gases, especially oxygen and carbon dioxide, ये टॉपिक आगे दोबारा से आएगा, वहाँ पे क्लियर होगा ये। गैसियस स्टेट,